बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th बॉटनी। और इस वीडियो में हम लोगों की टॉपिक है लाइसोसोम, या जो है इसे लयन काय कहते हैं। तो लाइसोसोम के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम की जो है खोज किसने की, लाइसोसोम जो है किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम जो है कितने प्रकार का होता है, और लाइसोसोम के कार्य। तो हेडिंग है बेटा लाइसोसोम, या जो है इसे लयन काय कहते हैं। तो लाइसोसोम जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है लाइसो, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव। लाइसो लाइसो मीन्स क्या होता है, डाइजेस्टिव। और डाइजेस्टिव मीन्स होता है पाचक। और दूसरा है शब्द है सोमा, सोमा मीन्स होता है बॉडी, बॉडी मीन्स होता है काय। तो इसे जो है पाचक काय कहते हैं। तो बेटा लाइसोसोम दो शब्दों, लाइसो लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोमा मीन्स होता है बॉडी, से मिलकर बना हुआ है। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने, लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में की। कितने ईस्वी में की, 1955 ईस्वी में। और इस कार्य के लिए उन्हें सन 1974 ईस्वी में, सन 1974 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बेटा यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसने और कब की। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में की। और इस कार्य के लिए जो है इन्हें सन 1974 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं, लाइसोसोम जो है जंतुओं की कोशिकाओं जैसे अग्नाशयी कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं, वृक्क कोशिकाओं और जो है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो ये बेटा ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना। तो ल्यूकोसाइट्स आदि में देखी गई। तो ये जो है जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में जो है ये जो है नहीं पाई जाती हैं, या इनकी उपस्थिति बहुत कम होती है। तो परंतु पौधों की कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति के उदाहरण जो है कम मिलते हैं। बेटा जो है लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में जो है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, या ना के बराबर पाए जाते हैं। सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में जो है पी मटाई, पी मटाइल ये वैज्ञानिक है, ने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में, पी मटाइल नामक वैज्ञानिक ने सन 1964 ईस्वी में जो है न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इसकी उपस्थिति सिद्ध की। बेटा जो है पी मटाइल नामक वैज्ञानिक ने सन 1964 ईस्वी में जो है न्यूरोस्पोरा नामक कवक में लाइसोसोम की उपस्थिति सिद्ध की। लाइसोसोम जो है 0.25 से 0.25 से जो है 0.50 माइक्रोमीटर व्यास की लगभग गोलाकृति, लगभग जो है गोलाकार जो है एक परत वाली झिल्लियों से घिरी, एक परत वाली झिल्लियों से घिरी जो है कोशिकांग है। बेटा हमने आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया है, हरित लौह पढ़ाया है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि इसके ऊपर जो है दोहरी झिल्लियां पाई जाती है, अर्थात दो झिल्लियां पाई जाती है। राइबोसोम, राइबोसोम के ऊपर जो है कोई भी कला नहीं पाई जाती, कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। लेकिन लाइसोसोम के ऊपर जो है केवल सिंगल जो है कला पाई जाती है। तो यह इकहरी झिल्लियों से घिरा कोशिकांग है। इसमें जो है विभिन्न आकृति के लगभग, इसमें जो है विभिन्न आकृति के लगभग जो है 50 जल अपघटनी विकर पाई जाती है। तो लाइसोसोम में जो है लगभग 50 जल अपघटनी विकर पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स आदि का जो है विघटन करते हैं। तो बेटा लाइसोसोम में लगभग 50 जल अपघटनी विकर पाए जाते हैं, जो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स आदि का जो है विघटन करते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले सभी विकरों की क्रियाशीलता, तो लाइसोसोम में जो विकर पाए जाते हैं उनकी क्रियाशीलता अम्लीय पीएच पर, अम्लीय पीएच पर जो है अधिक होती है। बेटा आप जो है पीएच पढ़े होंगे कि जिस विलयन का पीएच मान
7 से अधिक होता है वो जो है क्षारीय होते हैं, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे जो है अम्लीय होते हैं, और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वे जो है उदासीन होते हैं। जैसे अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है 7.4 है तो यह जो है क्षारीय होगा। अगर जो है विलयन का पीएच मान जो है 6.8 है या इससे कम है तो ये जो है अम्लीय विलयन होगा, और यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो यह क्या होगा, उदासीन। तो लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर ये जो है अम्लीय पीएच पर जो है अधिक सक्रिय होते हैं। लाइसोसोम द्रव्य की पीएच लगभग जो है 5 होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लाइसोसोम द्रव्य की पीएच मान जो है कितनी होती है, तो 5 होती है, 5 होती है। लाइसोसोम गाल्जी काय की जो है थैलियों अथवा जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका की नलिकाओं के कटने से बनता है। बेटा हमने आपको बताया है कि जब जो है गाल्जी काय की जो थैलियां है ये जो है कटती हैं, या जो है जो अंतःप्रद्रव्यी जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो है नलिकाओं के कटने से बनता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में जो है बहुरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुरूपता। अर्थात लाइसोसोम जो है अपने जो है आकार को परिवर्तित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इस आधार पर जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो लयन का है बहुरूपता दर्शाने वाले कोशिकांग हैं। बहुरूपता दर्शाने वाले क्या है, कोशिकांग है। अर्थात जो है आकारकी की दृष्टि से जो है अनेक रूपों में जो है पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है प्राथमिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम इसे कहते हैं। सेकंड है द्वितीयक लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा है अपशिष्ट काय, इसे जो है इंग्लिश में कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। और चौथा है स्वभोजी रिक्तिकाएं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। तो बेटा जो लाइसोसोम है ये जो 4 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट काय और स्वभोजी रिक्तिकाएं। तो लाइसोसोम जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बेटा लाइसोसोम की जो है संरचना बनाई गई है। ये जो है लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो होता है गहरी झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग है, और इसमें जो है द्रव्य भरा होता है। ये जो है लाइसोसोम द्रव्य है। इसी लाइसोसोम द्रव्य में जो है लगभग जो है 50 जल अपघटनी विकर पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो विभिन्न पदार्थों का जो है पाचन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, है ना, लिपिड्स हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ। तो इसका जो है पाचन करने वाले जो है यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। इसे जो है जल अपघटनी विकर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल अपघटनी विकर या जो है एंजाइम। तो यहाँ पर दिखाया गया है जो एटीपी है ये जो है एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एडिनोसिन जो है डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, एडीपी में जो है परिवर्तित हो जाता है। और लाइसोसोम द्रव्य का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, 5 होता है, 5 होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लाइसोसोम के जो 4 प्रकार हैं। तो प्राथमिक लाइसोसोम किसे कहते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम किसे कहते हैं, अवशिष्ट काय किसे कहते हैं, और स्वभोजी रिक्तिकाएं किसे कहते हैं। तो फिगर के माध्यम से जो है हम इसको जो है आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, और प्राथमिक लाइसोसोम किसे कहते हैं, द्वितीयक लाइसोसोम किसे कहते हैं, स्वभोजी रिक्तिकाएं क्या होती हैं, और अवशिष्ट काय क्या होते हैं।